नमस्कार दर्शकों, कायाकल्प रसायन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको तांबा शुद्ध करने की एक बेहतरीन विधि बताने जा रहा हूं, जो मेरी अब तक की सबसे श्रेष्ठ विधि है। क्योंकि इस विधि से जो तांबा शुद्ध होता है वो बिल्कुल कार्बन फ्री होता है और उसको चाहे कितना भी तपाया जाए उस पर ना तो पपड़ी आती है और ना ही काला पड़ता है। और मेरे को खुद को भी ये प्रयोग बहुत पसंद आया है और मेरा अब तक का सबसे अच्छा प्रयोग है। और मैंने इस तरीके से जो तांबा शुद्ध किया है वो नरम मुलायम भी होता है और फूटक नहीं होता है। और ये तांबा रसायन के योग्य होता है। आप इस तांबे को कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तांबे पर धातु भेद का कार्य भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तांबे की भस्म बना सकते हैं। इसको और भी कहीं भी आप काम में ले सकते हैं। ये तांबा हर प्रकार से काम का होता है, चाहे आप इसकी भस्म बनाएं, चाहे आप इसको रसायन के काम में लें। तो अब मैं इसकी विधि को वर्णन करने जा रहा हूँ। पूरा ऑडियो आप ध्यान से सुनें और पूरा सुनने के बाद ही आप इस काम को करें। और ये ज़्यादा महंगा प्रयोग भी नहीं है, ये बहुत ही सस्ता प्रयोग है और आसान प्रयोग है और पूर्ण रूपेण इससे तांबा शुद्ध हो जाता है। सबसे पहले एक बीकर में 500 ml पानी ले लें और एक दूसरे बीकर में 500 ml सल्फ्यूरिक एसिड ले लें। अब सल्फ्यूरिक एसिड को धीरे धीरे पानी वाले बीकर में मिला दें। ये सल्फ्यूरिक एसिड का पानी बन जाएगा। अब आपको एक तांबे का पत्रा लेना है और उसको गैस चूल्हे पर लाल करना है और सल्फ्यूरिक एसिड के पानी में बुझावा देना है। फिर से उस पत्रे को गैस चूल्हे पर लाल करना है और सल्फ्यूरिक एसिड के पानी में बुझा देना है। इस प्रकार बार बार इस पत्रे को आप लाल करते रहें और सल्फ्यूरिक एसिड के पानी में बुझाते रहें। तो इस प्रकार तपाते बुझाते ये पूरा का पूरा तांबा उस सल्फ्यूरिक एसिड के पानी में झड़ के गिर जाता है और इसका एक पाउडर सा बन जाता है। अब आपको क्या करना है, ऊपर का जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड का पानी है इसको निथार कर फेंक दें और नीचे जो बचा हुआ तांबे का बुरादा है इसको 7 या 8 बार इसको पानी से बढ़िया साफ करना है, धोना है। और ये ध्यान रहे कि इसमें धोने में सावधानी बरतनी है। अगर आपने धोने में कमी रख दी इसके अंदर तो इसका कार्बन निकलेगा नहीं। धोने से ही इसका कार्बन यहाँ से निकलता है। ये खरल में डाल के आप इसको रगड़ते रहें और इसको धोते रहें, फिर रगड़ते रहें, फिर धोते रहें। इस तरीके से इस तांबे का पूरा कार्बन चला जाता है। फिर कभी भी ये तांबा काला नहीं पड़ता है, चाहे आप इसको कितना भी तपाएं। तो अब इसको तांबे को धोने के बाद एक लोहे की कढ़ाई में डालना है। तेज आंच पर इस तांबे के बुरादे को सुखा लेना है। जब ये पूरा सूख जाए उसके बाद चौथा हिस्सा इसमें आप बोरिक एसिड मिला दें। चौथा हिस्सा का मतलब होता है जैसे तांबे का बुरादा 100 ग्राम है तो इसमें 25 ग्राम आपको बोरिक एसिड मिला देना है। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उठाली में डालें और भट्टी में डाल के इसको चरख दें। अच्छी तरह चरख खाने के बाद इसकी एक लंबी लगड़ी बना लें। ये बिल्कुल लाल सुर्ख कलर का आपके सामने तांबा आएगा और बिल्कुल शुद्ध होगा और ये रसायन के काम का भी होगा, ये भस्म बनाने के काम का भी होगा। ये दोनों ही काम का होगा और बिल्कुल एकदम उज्जवल तांबा होगा और लाल सुर्ख होगा। इसे कहते हैं लाजिल तांबा। इसको आप कहीं भी काम में ले सकते हैं।